उत्तराखंड के गहरे पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, भंवरगढ़। वह गांव अपने सुंदर प्राकृतिक वातावरण और शांति के लिए जाना जाता था। मगर वहां के बुजुर्ग अक्सर एक किंवदंती सुनाया करते थे। भंवरगढ़ की छायाएं सिर्फ रात में जागती हैं और उनसे सामना करना किसी मौत से कम नहीं। उन छायाओं की बातें गांव में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब जानते थे। पर बहुत कम लोग जान पाए कि वह सिर्फ किंवदंती नहीं, एक खौफनाक सच थी। रवि की उम्र मुश्किल से 23 साल थी। शहर में बीटेक करने के बाद नवंबर के महीने में छुट्टियों के लिए वह अपने मित्र विशाल के साथ भंवरगढ़ आया। गांव में पहुंचते ही रवि को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसकी हर हरकत देख रहा हो। पहली रात विशाल ने रवि को वो अभिशप्त पीपल का पेड़ दिखाया, जिसके पास जाकर कोई नहीं जाता था। वहां की छाया का रंग बाकी दुनिया से अलग था, बहुत गहरा, लगभग काला। यहाँ की छाया कभी नहीं हिलती, हवा चले या न चले। विशाल ने धीमी आवाज में कहा। रात को सोते समय रवि को किसी के पैरों की आवाजें सुनाई दीं, लेकिन खोलने पर दरवाजा खाली था। चौकसी बढ़ गई, पर खुले आसमान के नीचे गांव की खामोशी हर हलचल को और ज्यादा डरावना बना देती थी। रवि को कुछ अजीब सपने आने लगे। हर सपने में एक लड़की उसे पुकारती, मेरी गलती मत दोहराना, वो छाया लौट आई है। लेकिन लड़की कौन है? उसका चेहरा धुंधला रहता। तीसरी रात गांव के कुएं के पास कुछ बच्चों के चीखने की आवाज आई। वहां पहुंचने पर रवि और विशाल ने देखा, एक लड़की अंधेरे में खड़दी है। कोई उसकी आंखें देखता तो अंदर तक ठिठुर जाए। गांव के कुछ लोगों ने दावा किया कि वो कई साल पहले मरी बिंदिया नाम की लड़की की आत्मा है। धीरे धीरे गांव में डर बढ़ने लगा। रातों को अजीब सी गंध, बेजान चीजों का अपने आप हिलना, दरवाजों का खुद ब खुद खुलना बंद होना और हवा में एक फुसफुसाहट। ये गुनाह फिर मत दोहराओ। रात को सोते समय रवि को किसी के पैरों की आवाजें सुनाई दी, लेकिन खोलने पर दरवाजा खाली था। रवि और विशाल ने गांव के बुजुर्ग रामदत्त चाचा से बात की। रामदत्त चाचा ने सिहरती आवाज में बताया, बेटा, तकरीबन 30 साल पहले बिंदिया गांव में सबसे सुंदर लड़की थी। कार्तिक पूर्णिमा की रात गांव के ही कुछ लड्डेचकों ने उस पर गलत नजर डाली। उसकी आवाज गांव तक न पहुंचे, इसलिए पीपल के पेड़ डीडीएच के नीचे उसकी हत्या कर दी गई। उसकी आत्मा अब उस पेड़ की छाया में बंध गई, और जब भी पूर्णिमा की रात आती है, वो छाया किसी न किसी को अपने साथ खींच ले जाती है। कहावत है, जो भी उसकी रहस्यमय आंखों में झांक ले, उसकी आत्मा कभी चैन नहीं पाती। रवि को समझ आ गया था कि पिछले गांव के लोगों की रहस्यमय मौतें इसी से जुड़ी हैं। पर एक सवाल फिर भी रह गया, बिंदिया की रूह केवल निर्दोष लोगों को ही क्यों सताती है? रवि और विशाल ने गांव के पंडित त्रिलोकीनाथ की मदद ली। उन्होंने बताया कि बिंदिया की आत्मा को मुक्त करने के लिए उसी पीपल की छाया में पूरी रात बितानी होगी। वहां महादेव का अभिषेक करना होगा, पर शर्त थी, रात भर खुद पर काबू रखना, उसकी आंखों में न देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। कठिन मन लेकर दोनों दोस्त पूर्णिमा की रात तैयार हो गए। गांव वाले उनकी मदद के लिए पूजा सामग्री, दीपक और घंटियां लेकर पहुंचे। रात का पहला पहर निकलते ही अचानक हवाओं से सानी सानी की आवाजें आने लगीं। दूर जंगलों से भेदियों की दहाड़ और कभी कभी पीपल के पेड़च के नीचे काले साए का लहराना साफ दिखता। रवि की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। विशाल ने उसे हिम्मत दिलाई और पूजा चालू रखी। तभी साया उनके सामने आकार लेने लगा, एक डरावनी, अधजली सी परछाई, जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। जमीन हिलने लगी जैसे कोई भूकंप आ गया, पर विशाल और रवि ने किसी तरह पूजा पूरी की। एक जोरदार बिजली चमकी और बिंदिया की आत्मा अपना असली रूप लेकर सामने आई। उसने गहरी, दर्द में डूबी आवाज में पूछा, क्यों आए हो यहां? मेरा बदला कौन देगा? रवि ने कांपती आवाज में माफी मांगी। उन पापियों की गलती के लिए सारा गांव शर्मिंदा है। तू अगर चाहती है तो हमारे प्राण ले ले, मगर बाकी गांव को बख्श दे। बिंदिया की आंखों में एक पल के लिए नरमी आई। तुम्हारी माफी में सच्चाई है, लेकिन मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब उन्हें सजा मिले जिन्होंने मेरा जीवन छीना था। रवि ने स्वीकारा, उनकी औलादें अब भी गांव में हैं, लेकिन उनके गुनाह उनके बच्चे क्यों भुगतें?
आत्मा थोड़ी देर चुप रही, फिर बहुत गहरे दर्द के साथ बोली, हर पाप का लेखा यहाँ नहीं तो वहां होता ही है। अगर तुम सच में मेरी मुक्ति चाहते हो तो इस पीपल के नीचे मेरा नाम लेकर दीप जला दो और कसम खाओ कि इस गांव की बेटियों के साथ कभी गलत नहीं होगा। विशाल और रवि ने तुरंत दीप जलाया और गांव की महिलाओं की सुरक्षा के लिए कसम खाई। अचानक हवा शांत हो गई, पीपल के पत्ते हिलना बंद हो गए और वह काली छाया धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। अगली सुबह गांव में एक नया जीवन सा दिखा। बच्चों की हंसी लौट आई और माताएं पहले से ज्यादा निडर होकर बाहर घूमने लगीं। पीपल की छाया अब बदली हुई थी, उजली और सुखद। रवि और विशाल ने महसूस किया, डर का सामना करके जब कोई सच्चे मन से माफी मांगे तो सबसे भयानक भूतिया साया भी शांत हो सकता है। विशाल ने मुस्कुराकर पूछा, अब डर लगता है? रवि ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, अब लगता है अगर इंसानों के दिलों की छाया साफ रखो तो किसी भी भंवरगढ़ की छायाएं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।